एवरीवन। चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस वीडियोस में हमने ये बताया था कि हम अल्फाबेट्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस बच्चों को कैसे सिखाएंगे। और पहले हमने जितने भी अल्फाबेट सिखाए वो हमने प्लेन शीट या प्लेन ड्राइंग फाइल में सिखाए थे। लेकिन अब हम बच्चों को बच्चों ने सीख लिया होगा कि हमें अल्फाबेट्स कैसे लिखने हैं। अब हम उनको ये 4 लाइन में स्टार्ट करेंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने ये बात कही थी कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, सारे काम हमें बच्चों से कराने हैं। अगर बच्चों ने लाइंस सीखी है, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तब हम इजीली अल्फाबेट्स बच्चों से 4 लाइन नोटबुक में लिखवा सकते हैं। पहले क्या था कि टीचर्स या पेरेंट्स बच्चों को डॉट्स देके या हाथ पकड़ के, उंगलियां पकड़ के उनसे लिखवाते थे, लेकिन ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमें सारी चीजें बच्चों से ही करानी है और बच्चे इजीली कर सकते हैं अगर उनको लाइंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। सबसे पहले 4 लाइन में हमें 4 लाइंस होती है, ये तो बच्चों को पता ही है। अगर कलर आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो 4 लाइंस उनको बताना है कि 4 लाइंस है, इसलिए इसको 4 लाइन नोटबुक बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 लाइंस में हमें लिखना होता है। मगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो कैपिटल है वो सिर्फ रेड टू ब्लू लाइन तक ही जाते हैं, नीचे वाली रेड लाइन तक नहीं लिखने होते। ओनली फर्स्ट रेड लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन एंड सेकंड ब्लू लाइन, यहाँ तक ही लिखने होते। तो चलिए शुरू करते हैं हम अल्फाबेट्स कैसे हम बच्चों को 4 लाइन नोटबुक में लिखना सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले, और हम ये ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम इन बिटवीन कोई भी अल्फाबेट लेके इजी वाला या डिफिकल्ट वाला नहीं, हम अब ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि अगर बच्चों ने लिखना सीख लिया है कि कैसे लिखना है, अब हमें परफेक्शन उनको लाना है कि वो 4 लाइन में कैसे लिखेंगे। तो ये ऑर्डर में चलेगा। चलिए अगर हम ए लिखेंगे, ए के लिए हम बच्चों को बोलेंगे स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन। रेड लाइन से स्टार्ट करो। गिव 1 slanting line, draw 1 slanting line towards right side, 1 towards left side. In between these two, join them with the sleeping line. तो हमारा अल्फाबेट ए बनेगा। अल्फाबेट ए हमने उनको बच्चों से बोलना है कि ड्रॉ 1 slanting line towards right side, then 1 towards left side, join them between with the sleeping line। तो ये हमारा ए बन गया और बोलते बोलते बच्चों से करवाना है। तो नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो है बी। बी में हम पहले बोलेंगे ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, and from starting of the standing line from red line, draw 1 curved line up to blue line, first blue line, cover it up to the center. From center, then again draw 1 curved line up to the second blue line and join it with the standing line। तो अल्फाबेट बी बनेगा। और आपको बोल बोल के ही बताना है, लिखना हाथ पकड़ने या डॉट्स देके नहीं है। तो जब बच्चों को लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो इजीली ये लिख सकते हैं। नाउ अल्फाबेट सी। सी हमारा रेड लाइन से ड्रॉ कर्व्ड लाइन लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज अप टू द ब्लू लाइन। तो ये हमारा अल्फाबेट सी बन गया। नाउ अल्फाबेट डी। डी में भी हम बोलेंगे बच्चों को पहले ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड टू ब्लू, नाउ जॉइन द 2 ends with a curved line। तो हमारा अल्फाबेट डी बन जाएगा। तो इसी तरह हम सारे अल्फाबेट्स बच्चों को बोल बोल के लिखवाएंगे। अगर लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चा इजीली ABCD 4 लाइन में लिख सकता है। चलिए अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।